भाजपा को हराने के लिए एक नया अलायंस बनना है जिसका नाम है इंडिया। आप बात समझिएगा, तिनका तिनका जोड़ रहे हैं कि इस देश को कैसे बचाया जाए। इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में चली गई, बेरोजगारी व्याप्त रूप से बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से बढ़ा है, गुंडाई सड़कों पर तांडव कर रही है, प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है। तो जब ये बात ही नहीं हो पाई है तो ये कहाँ से स्पष्ट हो जाए कि 6 सीटें आप लड़ रहे हैं, 7 सीटें आप लड़ रहे हैं। आपसे पहली बार बताया जा रहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। जो चोर मामा है, जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मामा है और बहुत बड़ा चुट्टा है शिवराज सिंह चौहान, देश के नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को लगातार 15 वर्षों से चुट्टा शिवराज सिंह चौहान की सरकार परेशान कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ हमको लगता है कि ऐसे नेता जो बहुचर्चा चाहते थे, जो सस्ती लोकप्रियता चाहते थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक छोटा नाम नहीं है। हम सब जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जो वर्तमान में सत्ता में है। वहाँ 15 सालों से सत्ता में गरीबों का शोषण लगातार कर रही है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, हम सब मिलकर हटाएं। कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट हम पाए थे और 2003 के वोटों के मार्जिन से हम वहाँ चुनाव हारे थे। नमस्कार। मध्य प्रदेश में गठबंधन टूटने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन चल पाएगा या नहीं। ऐसे में अभी हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ शिवशंकर गौड़ जी हैं और अंकित पांडे जी हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर विधानसभा चुनाव में मैटर फंसा मध्य प्रदेश को लेकर, उसके बाद बयानबाजी का एक तीखा झड़प जो है वो शुरू हो गया। ऐसे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हुआ, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से कुछ मंजर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है और सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गठबंधन टूटा विधानसभा को लेकर, तो अखिलेश यादव ने स्थिति स्पष्ट की विधानसभा चुनाव में जो है वो गठबंधन नहीं है, गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव में है। तो जब लोकसभा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने इस विषय को उठाया और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि देखिए जब गठबंधन होता है किसी भी दलों का, जब इंडिया अलायंस बना, देश के बहुत सारे दलों को एक समूह में लाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी उसमें अहम योगदान रहा। लेकिन हमारी पार्टी को अंधेरे में रखा गया कि ये विधानसभा के स्तर का नहीं है। हम बहुत आयामी सीटें नहीं मांग रहे थे, हम कुछ गिने चुने सीट मांग रहे थे मध्य प्रदेश में। पूर्व में हमारे कई विधायक रहे वहाँ पे, MP भी रहे वहाँ पे हमारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाई। और बात तब वहाँ बिगड़ी जब स्वयं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दल पे छींटाकशी करने का काम शुरू कर दिया। जब हम किसी से संबंधों में होते हैं और जब एक राजनीतिक संबंध है तो उसमें बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ हमको लगता है कि ऐसे नेता जो बहुचर्चा चाहते थे, जो सस्ती लोकप्रियता चाहते थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक छोटा नाम नहीं है, इस देश के जनमानस में बसे हुए नाम। अखिलेश यादव, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव, एक सेकंड, अखिलेश यादव छोटे नेता नहीं है, लेकिन किसी भी नेता को अगर चिरकुट बोल देंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। आप किसी दल का एक प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे टिप्पणी करेगा? आप बताइए। पहले तो श्रीमान अजय राय जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, वो मध्य प्रदेश के विषय की बात थी। अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस पर कुछ वक्तव्य देते, हम समझते कि क्या बात है। श्रीमान राहुल गांधी जी बोलते, प्रियंका गांधी बोलती, या उसकी चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, अगर उस पर कुछ कहती तो हम समझते। अजय राय जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बात समझिए, वो मध्य प्रदेश के विषय पे वक्तव्य ले रहे हैं। पहले तो अजय राय जी को जो ज़मीन खिसक चुकी है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में पूरी स्तर से, उसको बचाने का और प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन वो उस पे ना करके तो एक लोकप्रियता, वही बात कांग्रेस ने भी बोला कि वहाँ पे नहीं है जमीन सपा की। कौन है? हमने कितनी सीट मांगी थी? आपने बताया अपने दर्शकों को कितनी सीट? आपने 6 या 10 के बीच में बात की। कितनी सीट मांगी थी? 230 सीटें हैं वहाँ पे, लगभग 230 सीटें हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हम 6 सीट मांग रहे हैं। आपको मैं बताऊं, झांसी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, छतरपुर क्षेत्र में रह चुका हूँ वहाँ मध्य प्रदेश में। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिव्य सिंह देव जी के साथ में सानिध्य में मैं वहाँ प्रचार में भी रहा हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रभाव है, कुछ और सीटों पे प्रभाव है। जहाँ कन्फर्म होता, कुछ आपके वोट मिलते, कुछ हमारे वोट मिलते, हम जीत पाते। और जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को लगातार 15 वर्षों से चुट्टा शिवराज सिंह चौहान की सरकार परेशान कर रही है, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकते।
लेकिन आप अपने आप में घमंड में हैं। आप पहले से आश्वस्त है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जनता है और जनता के सामने पहले से आश्वस्त नहीं होना चाहिए। पहले से आश्वस्त, एक जरा ले लेते हैं। 6 सीट की बात थी, आखिर क्या ऐसी हो गई कि जो गठबंधन है वो विधानसभा स्तर पर नहीं हो पा रहा है? 6 सीट की बात थी, अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस पे मतलब अगर सहमति जताती तो हो जाता, फिर कोई माजरा ही नहीं खड़ा होता। न, पहली बात तो ये सबसे पहले स्पष्ट हो चुका है कि गठबंधन जो है वो लोकसभा स्तर का हुआ है, विधानसभा स्तर का गठबंधन नहीं हुआ है। और यही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी भी कह रहे थे। और रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वो 6 सीट मांग रहे हैं, यदि वो 6 सीट मांग रहे थे तो फिर अपने 7 प्रत्याशियों का नाम अनाउंस आपने पहले से कैसे कर लिया? ना आपकी बातचीत हुई, ना सीटों का फैसला हुआ कि कौन से सीटों पर कौन से लोग लड़ेंगे, तो फिर आपने कैसे ऑफिशियल नाम अनाउंस कर दिया? पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे सबको स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है। जैसे घोसी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बिना अपने प्रत्याशी को, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पे तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ मीटिंग चली, 1:30 बजे रात तक जो है बात किया गया, और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई कि सीटें मिलेंगी, लेकिन जानकारी नहीं है इनको, एक दो विषय जानकारी नहीं है। कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को और कई सीनियर नेताओं को बुलाया। उन्होंने डायरेक्ट बात किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और कई सीनियर नेता गए थे। एक जानकारी और मैं आपके माध्यम से इनको दे दूं, कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट हम पाए थे और 2000-3000 के वोटों के मार्जिन से हम वहाँ चुनाव हारे थे। ये कहने ज़मीन नहीं है। मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा, जो झांसी से सटा हुआ क्षेत्र है, छतरपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, जो खजुराहो का क्षेत्र है, हम वहाँ पे हैं। और ये एक विषय कह रहे हैं कि घोसी उपचुनाव की बात कर रहे हैं, और ये ना इन्होंने कहा ना इनके नेता ने कहा, किसी ने नहीं कहा। अलायंस गठबंधन का क्या मतलब होता है? क्या उसमें लिखित है, समझौता हुआ है कि ये लोकसभा तक रहेगा, विधानसभा नहीं होगा, नगर पंचायत नहीं होगा, मेयर का नहीं होगा, नगर निगम में नहीं होगा? ऐसा नहीं था। गठबंधन में आए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कौन किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, हम सब मिलके हटाएं, लेकिन अगर आप अपने अन्य दलों को, अखिलेश जी का अंतिम बयान आप सुनिए जो बस में बैठ के उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उसको लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें एक दूसरे की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम मानते बात नहीं हो पाई होगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन आप टॉक टू टेबल किए रहते, बैठे रहते। लेकिन एक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है, सम्मान सबका है। देखिए, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करेंगे, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं ना कहा। एक चीज़ जरा इनसे ले लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ना तो दोनों मीटिंग में थे और ना ही उनका कोई आधिकारिक बयान बनता है, उसको लेकर उसके बाद इस तरीके का तंज कसना अखिलेश यादव पे कहाँ तक वाजिब है, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये भी जोड़ेंगे कि अगर इस तरीके की चीज़ें अभी से हो रही हैं तो बीजेपी इससे खुश होगी कि आने वाला जो चुनाव हो वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, परसेप्शन की लड़ाई में अगर देखा जाए तो। 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। जैसे आपने बताया, पहली बात, जो जिन नेताओं से मिलने की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, उन नेताओं से कल रात मतलब बात नहीं हो पाई। 1 बजे रात तक कोई भी बात कांग्रेस पार्टी के से समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं हो पाई है। तो जब ये बात ही नहीं हो पाई है तो ये कहाँ से स्पष्ट हो जाए कि 6 सीटें आप लड़ रहे हैं, 7 सीटें आप लड़ रहे हैं? आपसे पहली बार बताया जा रहा है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आप बड़े मन से आइए। जैसे बड़े मन से कांग्रेस पार्टी ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, आप भी बड़ा मन करिए, आइए मध्य प्रदेश में। वहाँ सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। तो समाजवादी पार्टी को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सब जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जो वर्तमान में सत्ता में है। वहाँ 15 सालों से सत्ता में गरीबों का शोषण लगातार कर रही है। तो अगर कोई 2-2 हाथ उनसे सीधे तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कर पा रही है तो सवाल ये है कि आपस में इस तरीके से फूट के बाद बीजेपी अस्वस्थ महसूस कर रही है खुद को। ना, बिल्कुल फूट नहीं है। आज भी बड़े नेताओं की बातचीत लगातार चल रही है। और फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये जो गठबंधन है वो विधानसभा स्तर पर नहीं है। चाहे आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समाजवादी पार्टी बिल्कुल साइन नहीं है। ये वाले क्या खड़गे जी का साइन लेटर मिला का इनको? जब गठबंधन हुआ और दक्षिण भारत में मीटिंग हुआ, जहाँ भी जल्दी कांग्रेस की सरकार बनी, और फिर अभी मुंबई में मीटिंग हुआ, तो हमारी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी मैडम गई थी, राहुल जी गए थे, खड़गे साहब गए थे, सब लोग गए थे। ये कौन है नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिले, कौन है बड़ा दिल? रायबरेली और अमेठी वाली स्थिति क्या होता है ये बताएं? हम लोग बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं।
घोषित पे हुआ था जब ये गठबंधन हो चुका कि भाजपा को हराने के लिए एक नया अलायंस बनना है जिसका नाम है इंडिया। आप बात समझिएगा, तिनका तिनका जोड़ रहे हैं कि इस देश को कैसे बचाया जाए। इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में चली गई, बेरोजगारी व्याप्त रूप से बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से बढ़ा है, गुंडाई सड़कों पर तांडव कर रही है, प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका बनाती है, तो तिनका तिनका बनाने का काम इंडिया अलायंस ने किया, नाम पड़ा इंडिया। आप ये बार बार हमारे अखिलेश यादव ने कहा कि पहले पीडीए पड़ा बाद में इंडिया हुआ। पीडीए तो हम पहले, हमारा मेन फोकस क्या है आप इस बात समझिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं एक जगह भाषण दे रहा था, रुस्तमपुर का मामला था, वहाँ पे रामायण का कोई कार्यक्रम था, मैं औचक वहाँ पहुँच गया था, हमारे मित्र कराए थे रामायण पे। मैं कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जब अयोध्या में थे तो प्रभु राम थे, क्योंकि दशहरा भी चल रहा है, मैं इसलिए उसको जोड़ दे रहा हूँ। राम जब तक अयोध्या में तो श्री राम थे, लेकिन जब वो निकले अब वनवासियों से मिले, जैसे आप सबरी के जूठे बेल खाए, अहिल्या को तारा, तमाम विषय था, साधु संतों के साथ रहे, तब वो जंगलों से लौट के आए, लंका विजय करके आए, तो उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। पीडीए का मतलब क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको मानना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, एक तथाकथित जाति विशेष के लोगों ने एक आदिवासी समाज के ऊपर जो घिनौना काम किया था, घिनौना काम किया था। फिर जो चोर मामा है, जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मामा है और बहुत बड़ा चुट्टा है, शिवराज सिंह चौहान, उसने घर पे बुला के बहुत आवभगत किया था। और सबसे ज़्यादा आदिवासियों का शोषण मध्य प्रदेश में होता है, आप इस बात को समझिएगा। तो अखिलेश यादव जो पीडीए किए थे, पिछड़ा, दलित, एससी, एसटी और जो न्याय पसंद, जो इस संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जिन लोगों को यकीन है, चाहे किसी जाति मजहब का हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, वो पीडीए का हिस्सा है। ठीक है, अब आपसे हम 6 सीट 10 सीट या जो भी सीटों पर बात हो रही हो, इसके बाद नहीं, अब स्थिति स्पष्ट, रात को 1 बजे तक दिवेश सिंह बैठाए रहते हैं, कमलनाथ जी बैठाए रहते हैं। आप बात समझिए, पूरे भारत के सबसे बड़े प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, हमारे पास कई सांसद विधायक रहे, ऐसा नहीं है। फिर एक बयान आता है कि हमारा उत्तराखंड में जनाधार, तमाम उत्तराखंड में भी हमारे विधायक एमपी रहे। आप समझिए कि आप बड़ा चीज़ करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा फेस बनाना चाहते हैं।